हेलो ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे लॉगरिदम के क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में बोला था आज डिस्कस करूँगा। जो 5 क्वेश्चन था। स्टार्ट करते हैं। पहला है 20। तो ये पहला 21 क्वेश्चन है, ये हमें डिस्कस करना है। 22 करना है, 23, 24 और 25। क्या पहला देखता हूँ। 21 क्या बोल रहा है? लॉग स्क्वायर 1 + 4/x प्लस लॉग स्क्वायर 1 - 4y x + 4 इक्वल टू 2 log² 2/x - 1 - 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। लॉग स्क्वायर x + 4/x प्लस लॉग स्क्वायर x/x + 4। तो लॉग स्क्वायर मतलब तो पता होगा ना, मतलब साइन एक्स का स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स। बेसिकली फंक्शन को ऐसा लिखता है। फंक्शन एक्स का होल स्क्वायर इसको ऐसा लिख, फंक्शन स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकता है। वैसे ही लॉग एक्स का होल स्क्वायर इसको लॉग स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका मतलब ये होता। तो ये हो गया। इक्वल्स टू क्या बोल रहा? 2 log² 2/x + 1 - 1। इसको भी कर देता सिंप्लीफाई। -x + 3 - x/(x - 1)। ओके, तो ये दोनों तो अम, कैसा, a और 1/a है। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? जब अगर ऐड में आ जाए तो इसको ऐड में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। तो यहाँ पे +2 log x + 4/x इंटू log x/x + 4। और यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा सेम चीज़। तो 2 log x + 4/x इंटू log x/x + 4। ठीक है, तो ये पार्ट स्क्वायर बन गया। तो इसको log x/x + 4 प्लस log x + 4/x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x + 4/x इंटू x/x + 4 log इक्वल टू 2 log 3 - x/(x - 1)। ठीक है, ये आ गया अपना। तो अब देखो, इसको हम ये पार्ट क्या लिख सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए इंटू बी। x + 4 इंटू x + 4/x। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0। तभी वो अपने पास क्या बचा? 2 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। तो -log x + 4/x इंटू log x/x + 4 इक्वल टू log 3 - xy। यहाँ पे स्क्वायर है लॉग का। ठीक है, लॉग स्क्वायर x-1 था। हाँ, x-1। तो अब माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूँ तो यहाँ पे -1 हो जाएगा ना, या -1 यहाँ भी भेज सकते हैं, कहीं पे भी भेज दो। तो लॉग ये उसका अपोजिट हो जाएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं अभी इसको बना देता हूँ 1x + 4/x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस था, माइनस को हमने अंदर भेज दिया, तो लॉग x/x + 4 तो उसको अपोजिट पलट देंगे, सेम हो जाएगा दोनों। ये इसको पलटेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। माइनस लॉग स्क्वायर 3 - x/(x - 1) इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है। तो लॉग x + 4/x प्लस लॉग 3 - x/(x - 1)
ये एक इंटू लॉग एक्स प्लस 4/x माइनस लॉग 3 माइनस एक्स वाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये भी तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि लॉग एक्स प्लस 4 इंटू 3 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 और बाय एक्स नहीं बाय एक्स इंटू, अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो एक्स माइनस 1 बाय 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब जीरो कब हो सकता है, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए या दोनों जीरो हो जाए। ठीक है, तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर अब दो पार्ट में आ गया, तो ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये लॉग हट के ये 1 बन जाएगा, मतलब एक्स प्लस 4 इन बाय, वैसे लिखा 3 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको यहाँ भेज सकते हैं इंटू एक्स माइनस 1, और इस साइड में क्या बनेगा, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसे क्या आ जाएगा, आ, इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस एक्स माइनस प्लस 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x स्क्वायर एक्स कट गया प्लस 12 इक्वल 2x स्क्वायर इक्वल टू 12, एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 6। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से एक्स प्लस 3x, क्योंकि 4x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर 3 से कैंसिल माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 पहला। अब यहाँ पर डाल के देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है अपने में। तो अगर मैं यहाँ पे रूट 6 रख दूँ तो ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे देखता हूँ रूट 6 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 2, 4 का रूट 2 होता है और 9 का रूट 3 होता है, तो रूट 6 2 और 3 के बीच में 2 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो अगर रूट 6 यहाँ पे डाल दे तो ये पॉजिटिव, और एक माइनस रूट 6 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो आ, तो एक्स प्लस 4 दोनों में पॉजिटिव बनेगा, लेकिन एक्स नेगेटिव बना देगा तो ये ही नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस रूट 6 नहीं होगा फिर। वैसे ही अगर रूट 2 का देखा तो 1.73 और माइनस 1.73। ठीक है, तो फिर से यही 4 प्लस, तो यहाँ पे पॉजिटिव करेगा पर माइनस वाले में ये नीचे वाला नेगेटिव बना देगा, तो माइनस रूट 2 भी नहीं होगा। तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट 2 रूट 6। ठीक है, अब आते हैं 22 में। 22 क्वेश्चन अपना ऐसा मॉड है इसमें, तो लास्ट क्लास में मॉड का बताया था, और मतलब बेसिकली मॉड नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊँगा, तो इतना टेंशन मत लेना, पर जो भी पढ़ाऊँगा उसका रहेगा ऐसा ही, कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं बता दूंगा कि कुछ भी अलग हो जाए। तो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, वो एक्स होगा या फिर माइनस एक्स होगा कब, जब एक्स लेस देन 1 हो, और सॉरी, जब एक्स लेस देन 0 हो और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मेरे क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन है मेरा log 2 3,
log 3 root x plus mod of root x minus 1 equal to log 9 4 root x minus 3 plus 4 mod of root x minus 1। ठीक है, 4 रूट एक्स माइनस 3 4 रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो अब मॉड यही होता है। ठीक है, तो हमें भी उसका ही यूज़ करना है, तो मॉड को तोड़ना है। तो मॉड यहाँ लिख दो, क्या कहाँ, यहाँ लिख दो। तो मॉड रूट एक्स माइनस 1 एक ही मॉड है ना, तो उसको प्रॉब्लम नहीं अपने को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 या फिर माइनस रूट एक्स प्लस 1। मतलब ये माइनस डाल दिया तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, क्योंकि लिख दो तो माइनस रूट एक्स माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 1 है ना, माइनस रूट एक्स प्लस 1। कब, जब रूट एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और रूट एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ये होता है ना मॉड का मतलब। मॉड किसी का भी हो तो उसका मतलब ये होता। तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 हो जाए, 1 इधर भेज दिया तो इनइक्वालिटी भी पढ़ाऊंगा। और इसका मतलब क्या है, एक्स बड़ा हो जाए 1 से, यही होगा ना इसका मतलब। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूट एक्स लेस देन 1 हो जाए और एक्स लेस देन 1 हो जाए, क्योंकि इसमें 1 स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब लेकिन एक चीज़ है कि रूट एक्स अगर यहाँ पे है तो एक्स तो बड़ा ही होगा 0 से, है ना। तो ये इनइक्वालिटी एक साथ ही आ गया, उसको यहाँ नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे तो चलो ये है। और एक और इनइक्वालिटी रूट एक्स आ रहा है कि रूट एक्स बड़ा होगा 0 से। ठीक है, तो एक ये इनइक्वालिटी है, एक ये इनइक्वालिटी है, सॉरी एक्स, और एक ये इनइक्वालिटी है। तो ये वाले इनइक्वालिटी को तो साथ में ही डाल सकते हम कि एक्स हमारा यहाँ पे लाई करें। ठीक है, तो हमारा मॉड खुल गया। तो दो पॉसिबिलिटी आ गए फिर, एक्स बड़ा हो जाए 1 से, और ये दूसरा है कि एक्स 1 से छोटा हो और 0 से। ठीक है, तो मॉड को ओपन करते हैं। तो हमारा पहला क्या, log 3, और मॉड अपना ओपन होगा तो 2 रूट एक्स प्लस माइनस 1। क्यों क्यों, यहाँ पर अगर प्लस ओपन है तो एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स माइनस 1, और इधर पे ओपन होगा तो क्या होगा, 4 रूट एक्स माइनस 3 प्लस 4 रूट एक्स माइनस 4। तो क्या, 8 रूट एक्स माइनस 7। ठीक है, इक्वल टू लॉग 9 8 रूट एक्स माइनस 7। ठीक है, अब 9 को तो 3 स्क्वायर लिख सकता है। हाँ, तो 2 अब जब बाहर निकलेगा तो 1/2 बन के बाहर निकलेगा। तो 2 या तो यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, तो या अगर यहाँ 2 भेजा तो अब इसको अंदर डालूंगा 2 को, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब क्या, 2 रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 8 रूट एक्स माइनस 7। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 4 रूट एक्स प्लस, सॉरी, प्लस 1 माइनस 4 रूट एक्स इक्वल टू 8 रूट एक्स माइनस 7। तो 4x माइनस 12 रूट एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो रूट एक्स माइनस 3 और रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से क्या आ गया 9, और यहाँ से आ जाएगा x, सॉरी यहाँ कुछ गलत कर दिया मैंने, 4 यहाँ पर 2 आएगा प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे x रूट एक्स माइनस 2 हो जाएगा।
क्योंकि हाँ सही है। तो x क्या आ गया, 4 और 1, ठीक है। 4, 1 आ गया, ठीक। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब ये दोनों सॉल्यूशन में सही है, ये भी सही है। अब x जब 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, √x माइनस √x प्लस 1, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे 4 √x माइनस 3 प्लस 4 √x, सॉरी माइनस क्या ना, -4 √x प्लस 4, तो ये कैंसिल, तो 1। तो 1, तो log 1 ये आ रहा है उस साइड से, अगर मैं खोलूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया, log 1 तो ये तो हमेशा ही सही होगा, 0 = 0, है ना। तो तुम यहाँ पे 1 से छोटा कोई भी वैल्यू डालोगे तो हमेशा 0 आएगा, इसका मतलब, है ना। तो इसका मतलब 0 से लेके 1 तक सब वैल्यूज इसमें सेटिस्फाई करेगा। 0 को इंक्लूड कर लिया, 1 को हटा दिया, है ना। और यहाँ से, और ये तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया अपना। कोई वैल्यू डालोगे तो अपना आ जाएगा। तो हमारा एक्स फिर क्या हो गया, पहला तो 0 से लेके 1 था, और इधर से क्या आ गया था, यूनियन 1, 4, मतलब कि सिर्फ 1 और 4 को लिया है। यहाँ पूरा इंटरवल 0 से 1। अब 1 तो इसके अंदर ही डाल सकता है ना, तो इसको ऐसा भी ले सकते हैं, 0 से लेकर 1 इंक्लूडेड 1 यूनियन 4। तो हमारा एक्स ये हो गया सॉल्यूशन। इसमें तो कोई भी वैल्यू डालोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। हेलो। हाँ वो 23 में बता रहा था, एक सेकंड। 23 का क्वेश्चन ये है कि 2 अंडर रूट log a ऐसा है, तो इसको सॉल्व करना है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ वहाँ पे। तो फिर 23 में अपना क्या आ रहा कि टू की पावर एक बहुत बड़ा सा टर्म है, इक्वल टू बोल रहे कि 2 होगा, या फिर 2 log b बेस a होगा। कब, जब a बड़ b छोटा हो a से, छो, b छोटा हो a से, बड़ा हो 1 से, गलत, b बड़ा हो a से, बड़ा हो 1 से, या फिर 1 छोटा हो b से, तो फिर ये टर्म होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सा टर्म पहले निकालते, क्या है, देखते क्या है। वो है √2 की पावर log a 4ab प्लस log b 4 √ab माइनस अंडरस्कोर log a 4 √b/a प्लस log b 4 √a/b, ठीक है। और ये पूरा मल्टीप्लाइड है log √b/a से, ठीक है, b a से। तो ये बहुत बड़ी टर्म ये है। तो एक एक करके देखते हैं। तो ये इतना दिख रहा होगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉग है ना यहाँ पे, लॉग का यही फायदा होता है। 4 √ab, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी की पावर 1/4, यहाँ पे लॉग है ए, तो 1/4 log a प्लस 1 प्लस log b बेस है, ऐसा लिख सकता हूँ ना। 1/4 बाहर आ गया, ए बी को log a प्लस log b कर दिया, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, तो इसको 1 लिख देंगे। तो सिमिलरली log b √4ab, रूट 4ab, 4 √ab, सॉरी, इसको क्या ले सकता है, 1/4
इसमें ए वाला टर्म बचेगा लॉग ए बेस बी और बी वाला 1 बन जाएगा। अब फिर से आता है लॉग ए बी बाय ए का 4 रूट है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं लॉग ए बी बाय ए की पावर 1/4। तो 1/4 बाहर आ गया। लॉग बी बेस है माइनस लॉग ए बेस है, तो ये फिर से 1 बन जाएगा। तो ये लिख सकते हैं सिमिलरली लॉग बी 4 रूट ए बाय बी, इसको हम लिख सकते हैं 1/4। इस पर ए वाला टर्म बचेगा लॉग ए बेस बी और बी वाला टर्म माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, तो फिर जोड़ते हैं कि तो फिर क्या आ जाएगा 2 की पावर। तो पहले दिखा देता हूँ, अभी जोड़ते हैं। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा 1/4, 1 + 1 2 लॉग बी बेस है और लॉग ए बेस पे प्लस 1/4। इनको जोड़ूंगा तो माइनस यहाँ +2 पे तो, और क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 2 होगा ना, तो 1/4 को बाहर निकाल देता हूँ ना यहाँ पे प्लस, यहाँ पर रूट भी था तो ऐसे नहीं करता, फिर ठीक से लिख देता। क्या रूट अंदर लॉग ए बेस बी प्लस लॉग बी बेस है 1/4 माइनस रूट अंदर 1/4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लॉग ए बेस बी प्लस लॉग बी बेस है -2, और ये पूरा मल्टीप्लाइड है किससे, लॉग बी बेस, रूट अंडर लॉग बी बेस है सर। ठीक है, तो लॉग ए बेस बी को हम लॉग बी बेस से लिख सकते हैं ना। तो अभी मैं ऊपर वाला टर्म को ही कर रहा हूँ, टू की पावर है यहाँ पर, तो टू की पावर अभी लिखता नहीं हूँ, तो +2। तो देखो अब ये कैसा दिख रहा है एक्स, अगर लॉग बी बेस ए को एक्स मान लें, टू की पावर क्या बन जाएगा अंडर रूट 1/4। 1/4 को बाहर निकाल देता है तो 1/2 बन के बाहर निकलेगा। यहाँ से भी 1/2 बन के बाहर निकलेगा, तो 1/2 को बाहर ही निकाल देता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आम, और लॉग बी बेस ए को हमने बोल दिया एक्स, तो एक्स +1/x +2 एक्स ये वाला माइनस रूट अंदर एक्स +1/x -2। ठीक है, और रूट अंडर एक्स यही होगा। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसको हम टू की पावर 1/2। अब ये तो सिंपल लिख रहा ना कि x +1/x +2, इसको x इंटू 1/x भी लिख सकते हैं 1 को, तो ये √x +1/√x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये √x -1/√x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब देखो, अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है, पहला बात तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर होता है मॉड एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स में तो हम कुछ भी डाल सकते हैं ना, -2 डालो तो वो स्क्वायर बनेगा, उसका रूट ले रहे हैं, तो हम रूट तो असल में 4 का ले रहा ना, तो फिर वो 2 बन जाएगा। तो हाँ, तो फिर 2 बन जाएगा, तो -2 डालो या 2 डालो, ये तो 2 ही आएगा, इसलिए इसको रूट अंडर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स बोलता हूँ। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं लिखूँ ऐसा, √x +1/√x
एक्स को लिख ही देता है, लॉग बी बेस है प्लस रूट 1/, कंफ्यूज हो जाओगे क्या तुम लोग? लिखता हूँ पहले एक बार, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर पूरा का रूट माइनस रूट ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर और फिर से रूट एक्स। ठीक है, तो अब रूट का वैल्यू डाल देता है, एक्स का वैल्यू। तो अब पहला बात तो ये मॉड बन जाएगा, मॉड ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x माइनस मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x और यहाँ पे रूट एक्स। ठीक है, अब मॉड को तोड़ना है। ठीक है, तो अगर तुम लोग मतलब 11 12 अभी देखते हुए सब क्या करते हैं कि एक बार इसको प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं और बोल देते हैं कि हाँ यही होगा, पर ऐसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से सॉल्यूशन गलत आता है। अभी तो चलो कर लोगे, पर बाद में गलत आएगा, कैसे बताता हूँ, बाद में तुम्हें दिखेगा कैसे। तो 2 की पावर 1/2 है, और अब देखो रूट लॉग बी बेस है प्लस 1/log बी बेस है रूट में, ये माइनस इसका मॉड माइनस रूट अंडर लॉग बी बेस है माइनस 1/√log बी बेस है। अब ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया क्या, वन किसके साथ है, लॉग बी बेस ए का रूट/2। ठीक है, तो अब मॉड को खोलना हमें। तो पहला बात तो ये है कि इस टर्म को देखो, ये तो लिखा है अंडर रूट लॉग बी बेस है, ये तो स्टार्टिंग से था ना। स्टार्टिंग में था ये पार्ट। तो ये डिनोट क्या करता है कि लॉग बी बेस जो ए होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी। इससे हमें क्या मिलता है कि बी जो है ग्रेटर देन ए होगा, a⁴ 0। कब? जब ए 1 से बड़ा है। ठीक है, और हमें क्या मिलता है, बी लेस देन ए होगा जब ए लेस देन 1 है और ग्रेटर देन इक्वल इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर। ये हमने इनइक्वालिटी में देखा था, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास में, लॉगरिथम का इनइक्वालिटी वाली वीडियो में ऐसा लिखा था मैंने कि ऐसा कब होगा a⁴ 0, तो बी ग्रेटर देन 1 और बी लेस देन 1। ठीक है, यही आ रहा। और बी मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग ये तो बड़ा ही होगा 1 0 से। ठीक है, तो ये दोनों केस है कि अगर ऐसा है तो ये और ऐसा है तो ये तो हमने बोला भी था कि अगर दोनों को एक साइड अगर ए और बी अपोजिट साइड है 1 के तो नेगेटिव होगा, और बी यहाँ पे ए यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा, तो भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ए बी दोनों इस साइड है या फिर ए बी दोनों इस साइड है 1 के, तो ही पॉजिटिव आता है लॉग। ये उसी क्लास में बोला था। तो चलो ठीक है, ये सब प्रूफ भी हो गया है। और तो अब हमें पता है कि ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो ये अभी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना। तो ये पार्ट और दोनों ग्रेटर देन 0 को अगर ऐड करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे मॉड खोलने का हमेशा पॉजिटिव से खोलेगा ना मॉड, कभी नेगेटिव तो ये होगा ही नहीं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर अंडर रूट लॉग बी बेस है बाई 2 इंटू रूट अंडर लॉग बी बेस है प्लस 1/log बी बेस है, ये आ गया माइनस। अब ये वाला लॉग खोलना है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये अगर लेस देन 1 हुआ तो फिर ये तो बड़ा बन जाएगा, तो नेगेटिव बन जाएगा, है ना। तो
वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ठीक से कर देता हूँ। अंडर रूट, सॉरी मॉड है यहाँ पर, लॉग बी बेस है -1 बाय लॉ अंडर रूट लॉग बी बेस है। इसको अगर देखा जाए तो क्या है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा, लॉग बी बेस ए का रूट ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली है कि ये तो हमेशा लेस देन 1 ही बनेगा, ये पूरा टर्म, है ना। क्यों? क्योंकि ये यही तो है, 1/1 अंडर रूट लॉग बी बेस है, ये हमेशा लेस देन 1 ही होगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये लेस देन 1 होगा, तो मॉड मॉड हमेशा पॉजिटिव से खुलेगा। और अगर ये लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 तो हो गई, और अगर ये लेस देन 1 है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और मॉड नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट बड़ा हो जाएगा ना फिर, 1 बाय ये ग्रेटर हो जाएगा अंडर रूट लॉग बी बेस है, तो ये नेगेटिव पार्ट ही ग्रेटर हो गया, तो फिर ये नेगेटिव से खुलना चाहिए लॉग, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है, तो हमें मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसा है। और b ग्रेटर देन a की पावर 1 कब होगा, जब a ग्रेटर देन 1 हो। और b ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब a की पावर 1, जब a ग्रेटर देन 1 हो। और b लेस देन a कब होगा, जब a लेस देन 1 हो, ठीक है। इसका मतलब यही है। और इसका मतलब क्या आता है कि लॉग b लेस देन a की पावर a, ठीक है, लेस देन 1 है, तो ये कब होगा, जब b ग्रेटर देन b लेस देन a हो। कब, जब a ग्रेटर देन 1 हो। या फिर b ग्रेटर देन a होगा कब, जब a लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो हमें यह पता चल गया कि ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है। पॉजिटिव कब होगा, जब ऐसा पूछो कि b ग्रेटर देन a है और a जो है वो बड़ा है 1 से, ठीक है। या फिर b जो है लेस देन a है और a भी लेस देन, या तो ये हो या तो ये हो। और नेगेटिव कब होगा, जब ए जो है वो छोटा है बी से और ए बड़ा है 1 से, ऐसा है। और लेकिन देखो, स्टार्टिंग में हमारा क्या था, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, या तो दोनों 1 के साइड होगा, या तो दोनों 1 से लेस होगा। इससे हमने निकाला था, है ना, ग्रेटर देन। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो बी भी 1 से बड़ा ही होगा, लेकिन ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से और ए 1 से भी बड़ा है। तो और बी भी 1 से बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो पॉजिटिव आएगा अपना रूट में। तो ये एक होगा। और क्या होगा कि ए लेस देन बी और ए लेस देन 1, ऐसा। तो अब देखो, अब ए लेस देन 1 है तो मतलब बी 1 से छोटा तो ऑलरेडी हो गए। क्या था, ए लेस देन 1 ना। और ये मतलब यहाँ इसका मतलब ये आना चाहिए कि 1 तो बी से छोटा ही है और ए भी लेस देन 1 है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अपना तो यही प्रूव करना था ना अपने को। ये प्रूव नहीं करना था, मतलब ये केस में अपना क्या खुलेगा, मॉड कैसे खुलेगा। यही बचा था अपना, 2 की पावर लॉग बी बेस है। अब देखो, अगर पॉजिटिव से खुला लॉग, तो ये ब्रैकेट हटेगा, लॉग बी बेस है, लॉग बी बेस है माइ यहाँ पे ये माइनस है तो ये कैंसिल, और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 लॉग 1 रूट 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 लॉग बी बेस है, 1/√log बी बेस है बाई 2 था यहाँ पे। तो अब देखो, ये सब कैंसिल, तो क्या बन गया, 2 ही बचा ना। अगर अगर ये केस है तो
और दूसरा केस नेगेटिव से लॉग खुल रहा है, तो ये प्लस में आ जाएगा और ये मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो है वही रहेगा। तो ये 2 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा अपना, टू की पावर अंडर रूट लॉग बी बेस है इंटू, कैंसिल हो गया तो अपना बस यही बचा ना, 2 लॉग बी बेस है अंडर रूट लॉग बी बेस है 1/2 था यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आया तो 2 कैंसिल, तो 2 की पावर, अब ये दोनों स्क्वायर हो गया, 2 की पावर लॉग बी बेस है। जब अपना ये कंडीशन है, और तो फिर अपने को प्रूव ये करना था, जब बी और ए 1 से बड़ा हो और बी ए से बड़ा हो, जब बी और ए 1 से बड़ा हो और बी ए से बड़ा हो, तो यहाँ पर 2 आ रहा है ना। और हमने एक ये भी कंडीशन निकाल लिया, जो कि उस प्रूव करने बोला भी नहीं था। और दूसरा कंडीशन है कि ए और बी 1 से बड़ा हो, दोनों इसमें भी दोनों सेम है, 1 से बड़ा दोनों, लेकिन इस बार बी ए से बड़ा है, मतलब ए बी से बड़ा है। तो अब देखो दोनों 1 से बड़ा है लेकिन ए बी से बड़ा है, तो हमारा नेगेटिव लॉग, तो हमने नेगेटिव खुल के और हमारा ये आंसर आ रहा। तो हमने प्रूव कर दिया 23। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, मतलब ये सब लेंदी क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जेई के पहले आते थे ये सब, लेकिन इनको करना ज़रूरी है, तभी मतलब हमारे लिए अच्छा रहता है। एग्ज़ाम में हमारे से सब सॉल्व हो जाता है जी, क्योंकि हमारे ये सब को भी क्वेश्चन कर चुके होता है। 24 करता है। 24 हमारा ये क्वेश्चन है कि लॉग स्क्वायर, फिर यहाँ पे सेम चीज़ आ गया, और फिर यहाँ log -2 सेम चीज़। इसको देखते हैं फिर। इसको मैं पूरा नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर वाले में तो थोड़ा कुछ आ रहा था अच्छा, तो इसलिए बता दिया। इसको मैं बस फॉर्म में ले आता हूँ, फिर तुम लोग कर लेना। 4 - x इंटू लॉग x प्लस 1/2, ठीक है, -2 लॉग स्क्वायर x प्लस 1/2। तो ये क्या लिखा है असल में देखा जाए तो, अगर ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ऐसा लिख दिया करो, ए इसको ए मान लो, उसको बी मान लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी -2b स्क्वायर, ठीक है। इसको हम अगर, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर, अगर इससे ए कॉमन लिया तो a+1 a+b आता है, -2b स्क्वायर, इससे तो कुछ नहीं हुआ। और अगर ए स्क्वायर प्लस ए, इसमें से b कॉमन ले लिया तो a-2b आ जाएगा, इससे भी कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इसको अगर हम ऐसा लिख दें -b स्क्वायर -b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर क्या होता है, a+b इंटू a-b प्लस ए बी -b स्क्वायर, तो इसमें से हम b कॉमन ले लेंगे, a-b यहाँ आ जाएगा, हाँ। तो a-b दोनों से कॉमन आ जाएगा, a+2b यही होता है ना। तो अब a हमारा log 4 - x, b हमारा क्या है log x प्लस 1/2, ठीक है। तो ये दोनों को पुट करना, और 2 है तो मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा तुम्हें अंदर भेज के, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना कि log a प्लस log b log a भी होता है, और फिर सॉल्व कर लेना। ये मैं पूरा नहीं बताऊंगा, ये सॉल्व, ये बस सिंपल सॉल्व करने का। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, p the number of integer whose logarithm to the base 10 have characteristic p, ठीक है। तो अगर p कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ इंटीजर होंगे उनको हम बड़ा p बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या है, and q is the number of integer whose logarithm to the reciprocal of the base 10 have the characteristic q। तो कैरेक्टरिस्टिक में बता दो क्या होता है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो q जब कैरेक्टरिस्टिक होगा -q, तो इस जितने भी नंबर होंगे उनका जो रेसिप्रोकल होगा उसका ही कैरेक्टरिस्टिक होगा -q, ठीक है, यही बोल रहा हूँ। तो हमें, तो नंबर ऑफ काउंट जितना भी होगा उसको हम बोलेंगे q।
काउंट को, काउंट काउंट, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते, पी द नंबर ऑफ इंटीजर विद लॉगरिथम टू द बेस 10 हैव कैरेक्टरिस्टिक पी। नंबर ऑफ इंटीजर जिनका हम लॉगरिथम ले ले बेस 10 में, तो हमें पी मिलेगा, तो वो पी है, बड़ा पी है, ठीक है। एंड क्यू द नंबर ऑफ इंटीजर ऑफ लॉगरिथम टू देयर रेसिप्रोकल टू द बेस 10 हैव द कैरेक्टरिस्टिक मैग्नीट्यूड। और क्यू वो नंबर ऑफ इंटीजर है जिनका रेसिप्रोकल ले ले तो और उनका बेस 10 में लॉगरिथम ले ले, तो कैरेक्टरिस्टिक हमें माइनस क्यू मिलता है, ओके। तो देखते हैं इसको। पहला बात तो मैंने जब 10 की पावर -2 और 10 की, जब हम पढ़ा रहे थे कि 3 की पावर -5 कितने डिजिट होंगे, या फिर 3 की पावर माइनस हटा 13 में कितने डिजिट होंगे, एक क्लास में पढ़ाया था ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, उसको 10 की लॉग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इसको, तो फिर हमें पता चल जाता है कौन सा नंबर है। तो जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो 10 स्क्वायर और 10 क्यूब का देखते हैं। तो इसमें 10 100 होगा और इसमें क्या 1000, इसका मतलब है। तो इसके बीच में जो भी नंबर होंगे, हंड्रेड्स इस इंटरवल में, उन सब का जो पावर होगा 10 में, वो क्या होगा, इसके बीच में होगा, मतलब कि 10 2 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 14 या कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 150, इसका कुछ 10 2.3 कुछ होगा या 4 होगा, है ना। इतना तो नहीं होगा, 10 की पावर 2.01 या ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बीच में जितने भी नंबर लाई करेंगे उन सब का 2 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 2 पॉइंट सम नंबर। तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि जो भी आएगा उसका पहला तो 2 रहेगा प्लस कुछ फ्रैक्शन होगा, या वो फ्रैक्शन क्या 0.1 0.2 0.33 0.56 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और इस पार्ट को बोलते हैं मैंटिसा। तो हाँ, तो यहाँ पे जितने भी नंबर है 10 की पावर 2 से 10 की पावर 3, उन सबका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, फ्रैक्शन तो चेंज होता रहेगा। वैसे ही नेगेटिव नंबर्स का, मतलब कि 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर है उनका भी देख लेता है। नंबर बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, क्या 0 नहीं 1। तो अगर मैं देखूँ कि 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3, इसमें लॉग लेने पे क्या आएगा -2, इसमें लॉग लेने पे -3 आएगा 10 लिखेंगे तो। और इसको हम क्या 1/100 भी बोल सकते हैं, और 1/1000, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी नंबर होंगे, जैसे कि 1/100 और 1/1000, बड़ा कौन है पहले बात, तो बड़ा तो यही है। तो इसके बीच में जो भी नंबर होंगे वो कैसा होगा, पहला तो 1/101 होगा, 1/102 होगा, ऐसा करते करते 999 तक आ जाएगा, फिर 1/1000 आएगा, है ना, 1/250, ऐसा करते करते। तो ये नंबर इसके बीच में आ रहे 1/100 और 1/1000 के, है ना। तो इन सब का जो होगा वो कैसा दिखेगा मैं, वो 10 की पावर -2 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि -3 -2 से तो छोटा होना चाहिए ना। तो -2 से छोटा क्या होता है, -2.1 -2.3, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी अगर नंबर है -2 पॉइंट, मान लो कि कुछ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन है मतलब कुछ डेसिमल में 0.03, या फिर इसको 1 बोल देता। तो इसको अगर हम सबका लिखे हैं तो -3 प्लस कुछ इसका मतलब होगा, है ना। -3 में हम कुछ ऐड करेंगे तो ही ना ये मिलेगा, वरना फिर -2 प्लस, अगर यहाँ पे कुछ प्लस कर दे तो फिर तो ये तो -1 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना। जैसे कि -2 प्लस 0.1 वो कितना होता है, -2.0 प्लस 0.1 9 1.9, ठीक है। वैसे ही -2 पॉइंट में कुछ भी होगा तो उसको -3 प्लस कुछ फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन मतलब वही डेसिमल 0.3 0.4। मैंटिसा क्योंकि पॉजिटिव ही होता है, तो
तो जो भी नंबर माइनस ये यहाँ के इसके बीच में आएंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इस यहाँ पे जो भी उसके नंबर में क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारा -2 आएगा। और ऊपर में क्या हो रहा था, 2 से 3 में हमारा कैरेक्टरिस्टिक 2 आ रहा था, ठीक है। और इसमें -2 से -3 में हमारा कैरेक्टरिस्टिक -3 आ रहा है, छोटा नंबर है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक p है, छोटा p, तो उसमें कितने नंबर लाई करेंगे हमें वो फाइंड करना है। तो अगर p है तो वो किसके कैरेक्टरिस्टिक, अगर p है कैरेक्टरिस्टिक p, तो वो किसके किसके बीच में आएगा। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 होता तो वो तो 100 से लेके 10 की पावर 1000 तक रहता, 100 को इंक्लूड करके। तो कैरेक्टरिस्टिक p है तो वो कहाँ 10 की पावर p से लेके 10 की पावर p+1 तक लाई करेगा, है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक -q है तो वो किसके किसके बीच में लाई करेगा। अगर -2 होता कैरेक्टरिस्टिक तो लाई करता 10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर -3 तक, है ना। सॉरी -3 होता तो इंक्लूडिंग ये इसमें भी तो -3 आएगा। तो फिर -q अगर है तो वो 10 की पावर, यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक का -3 है तो यहाँ पे रहेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक -q है 10 की पावर -q से लेकर, सॉरी ये उल्टा लिख रहा हूँ मैं, ये छोटा तो ये पार्ट छोटा है ना, तो इसको इधर आएगा या 10 की पावर -3 से लेकर 10 की पावर -2, क्या। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर -q है तो -q+1 ही हो रहा है, और 10 की पावर -q तक, है ना। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है -3 है, कैरेक्टरिस्टिक -3 इधर जा रहा है और यहाँ पे +1 करके यहाँ पे आ रहा है, तो इस पे लाई करेगा। तो इंटीजर हमारा कहाँ तक लाएगा, अगर -3 कैरेक्टरिस्टिक है 10 की पावर -3 से लेके वो लाई कर रहा है 10 की पावर -2 तक, इसका मतलब 1/1000 से लेके 1/100। और हमारा क्वेश्चन वही था ना कि जो रेसिप्रोकल में जितने इंटीजर आएंगे उनका निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 से लेके 1000 तक, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर -q है तो इतने नंबर इसके बीच में आएंगे इसको लेके। तो काउंट निकालता हम, काउंट ऑफ नंबर, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गए कि अगर कैरेक्टरिस्टिक p है तो वो लाई करेगा 10 की पावर p से लेकर 10 की पावर p+1 तक, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक -q है तो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा इधर यहाँ ही लिख देता हूँ, p है तो 10 की पावर p+1 से लेकर 10 की पावर p तक, ठीक है। सही किया है क्या मैंने, 10 की अगर ये है तो हाँ सही है। और यहाँ पे और 10 की पावर p से लेकर 10 की पावर p, लेकिन इसमें इंक्लूड किसको करना है, इसको करना है, और इसमें इंक्लूड भी इसको ही करना है, ओके। तो अब देखते हैं कि इसके बीच में कितने नंबर्स है, क्या। तो 10 की पावर p, ओके, तो 3 से लेके 4 के बीच में कितने नंबर, 8 के बीच में कितने नंबर आएंगे। अगर मैं एक को इंक्लूड कर रहा हूँ और एक को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो 3, 4, 5, 6, 7 यही नंबर आएंगे। तो कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 8 - 3 नंबर आ रहा है ना। अगर इसको इंक्लूड कर लेता तो यहाँ +1 करना पड़ता, दोनों को इंक्लूड नहीं करता तो -1 करना पड़ता, है ना। तो फिर अभी तो एक ही को इंक्लूड कर रहा है, अगर इसको हटा के बस इसको इंक्लूड करते, इसको नहीं करते, तो भी 8 - 3 होता अपना, है ना। तो 8 - 3 मतलब 5 नंबर। तो इसमें भी वही कर रहा हम, एक को इंक्लूड कर रहे हैं और एक को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो हमारे कितने नंबर लाइन करेंगे, और जो नंबर लाइन करेंगे वही तो बड़ा पी होगा। तो 10 की पावर p+1
इसको हटाना है ना हमें, से लेके 10 की पावर p, सिंपल। इतना ही, यही p होगा ना, छोटा p है। तो ये क्या होगा, 10 की पावर p इंटू 10 - 1 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर p, क्या। और q जो होगा वो, उसको भी हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं, पर इसमें बात ये है कि रेसिप्रोकल में जाए ना हमें, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू बिलोंग, किसके बीच में लाई कर रहा है वो, 1/10 की पावर क्यू, 1/10 की पावर q - 1। नंबर ऑफ इंटीजर तो ये होगा ना, क्यों ये पॉजिटिव है। तो q क्या होगा, 10 की पावर q माइनस 10 की पावर q - 1, यही होगा, क्यों एक ही तरफ हम लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर q - 1 बाहर निकाल देंगे, 10 - 1 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर q - 1, ओके। अब हमें निकालना है, तो हमने p और q निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना, log p माइनस log, तो log p हमारा क्या होगा, log बेस 10 में 10, 9, 9 टू 10 की पावर p इक्वल टू क्या, log 9 प्लस p, ठीक है। और log q बेस 10 क्या होगा, log 10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर q - 1 इक्वल टू log 9 प्लस q - 1, क्या। और हमें निकालना क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या। तो log p माइनस log q इक्वल टू, इसको से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, p माइनस q प्लस 1, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लॉगरिदम का लास्ट चैप्टर था, तो यही लास्ट क्वेश्चन भी था। तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करूँगा या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करूँगा। दोनों ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको अच्छे से करने से सारे क्वेश्चन जेई में बाकी सारे अच्छे से बनते हैं, मतलब मुश्किल नहीं होता कभी भी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वही स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू, बाय।